तो क्या आप लोग कभी एक साथ दिखिएगा? देखिए, जेबी केसेस की बात की जाए तो जेबी केसेस में आपस में फूट है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बालू की ट्रैक्टरों से वसूली करते हुए आपके रिजवान क्रांतिकारी, जिनको लोग कहते हैं रिजवान क्रांतिकारी, बहुत बड़ा एक अल्पसंख्या का चेहरा लोग बता रहे थे उसको। आज बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, अपने लोगों को सिमट करके नहीं चल पा रहे हैं। वो जयराम महतो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए अपने साथियों को बिखार दिया है, और वो साथी जो बिखरे हैं वो कहीं ना कहीं पहले भी चोट खाए थे और आज जयराम महतो से भी चोट खाए हैं। तो हम लोग जयराम महतो के साथ कभी जाने का काम विशाल फोर्स नहीं करेगी। झारखंड में कई स्थानीय पार्टी जो है चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। उसमें से एक है विशाल फोर्स संगठन। फिलहाल वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है, लेकिन एक संगठन है। झारखंड के हर एक क्षेत्र में वो अपना तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं, हर एक लोगों से मिल रहे हैं। आज उनके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं विशाल वाल्मीकि, वो हमारे साथ हैं। जानेंगे कि कोई भी पार्टी जो है जब शुरुआत होती है तो वो अकेले करती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि कई बड़े बड़े पार्टियों का साथ मिलता है, बैक सपोर्ट मिलता है, उसके बाद वो और मजबूत होके और अच्छा से वो परफॉर्मेंस करती है। तो झारखंड के हर एक विधानसभा में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कैसा फीडबैक कैसा मिल रहा है? देखिए, हम लोग विशाल फोर्स संगठन सामाजिक सेवा में अग्रसर ये एक संगठन है, और ये संगठन हम लोग इस बार झारखंड की 20 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का आगाज़ किए थे। तैयारी चल रही है और हम लोग 20 सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे, और हम लोग को अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग हर जगह सभा करते हैं, वहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। लगातार हर सभा में हम लोग के सैकड़ों कार्यकर्ता हम लोग को दूसरी दल को छोड़ करके हमारे संगठन में शामिल हो रहे हैं, और अच्छा जनाधार हम लोग का संगठन को मिल रहा है। तो ऐसा होता है कि जैसे पार्टी बढ़ते जाती है और पार्टी का निगाहें जो है वो छोटी पार्टियों पर रहती है, बड़ी पार्टियों की, तो ऐसा हुआ आपके साथ कि अभी कोई पार्टी जो है आपको संपर्क कर रही है ऐसा? देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि लगातार संपर्क कर रही है, क्योंकि हमारा तो संगठन अभी राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, मगर फिर भी बहुत सारी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और भी एक दो पार्टियां हैं जो कि लगातार प्रयास कर रही है कि हम लोग उनको समर्थन दे दे। मगर अभी फ़िलहाल संगठन ऐसा कोई विचार विमर्श नहीं किया है, और अभी आने वाले समय में हम लोग झारखंड के 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से आएंगे। झारखंड में कई स्थानीय पार्टी है, जैसे आजसू हो गया, जेएमएम हो, तो ऐसे ऐसे पार्टियों से आपको ऑफर मिल रही है क्या? क्योंकि बड़े पार्टी से तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, जैसे बीजेपी हो गया, वो उनकी निर्णय नहीं हो सकती है, लेकिन जो स्थानीय पार्टी है जैसे आजसू हो गया, जेएमएम हो गया, ऐसे ऐसे पार्टियों से आपको ऑफर मिल रही है क्या कि आप चुनाव मत लड़िए, हमारे पार्टी आ जाइए और हमारी पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी, कुछ इकोनॉमिकल जो है वो भी आपको हेल्प करेगी, ऐसा कुछ बात सामने आ रही है? ऐसा बात सामने तो आ ही रही है, मगर कहने का मतलब है कि हम लोगों को ऑफर तो मिल ही रहा है कि आप जहां से चाहिएगा वहां से आपके लोगों को आपको टिकट दे दिया जाएगा, चुनाव में आप लोग आइए, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। मगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ विशाल फोर्स संगठन से लड़ेंगे, क्योंकि झारखंड की जनमानस और झारखंड की जनता जो हमें प्यार दे रही है, जो हमें आशीर्वाद दे रही है, उनके लिए हम लोग चुनाव में आए हैं, और उनके दुख सुख सुविधा के लिए, उनके दुख के लिए, उनके तकलीफ के लिए लड़ने का काम विशाल फोर्स करेगा। हम लोग किसी पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ने का काम अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग चुनाव सिर्फ अकेले लड़ेंगे। तो और पार्टी में आप अगर जा रहे हैं, आपको अभी आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, आप अगर किसी ऐसे नामी पार्टी से आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ सकता है, तो आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? जब आपकी पार्टी अपनी बन जाएगी तब आप देखिएगा। नहीं, तो हमारे साथ ये संगठन सिर्फ मेरा नहीं है, ये संगठन झारखंड की जनमानस, झारखंड की जनता, झारखंड के युवा बेरोजगार, झारखंड की बहन माताओं के साथ ये संगठन उनके साथ खड़ा है, और उनका ये संगठन है। ये संगठन एक विशाल वाल्मीकि का व्यक्तिगत संगठन नहीं है ये। तो मैं अगर किसी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ लेता हूं तो मेरे लोग कहां जाएंगे, मेरे लोग को अधिकार कहां से मिलेगा? तो इसीलिए मैं किसी पार्टी में जाकर के चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं
अगर चुनाव लड़ूंगा, कोर कमेटी, केंद्र की कमेटी मुझे अगर आदेश देगी तो मैं अपने ही संगठन से चुनाव लड़ूंगा, ना कि मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और बाकी के 19 लोग जो मेरे प्रत्याशी होंगे वो भी विशाल फोर्स संगठन के से ही प्रत्याशी होंगे। अच्छा, कौन सा पार्टी से आपको अभी तक ऑफर मिला है? बहुत सारी पार्टी चाहिए नहीं, अभी हम खुलासा नहीं कर सकते हैं, मगर बहुत सारी पार्टियां हैं जो लगातार संपर्क में हैं। आज भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि आज भी एक पार्टी का फ़ोन आया था कि आज आकर के आप हम लोग से एक बार बैठ करके शिष्टाचार मुलाकात कीजिए, चाय पे चर्चा करते हैं। मगर हम लोग अभी ये सब चीज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण ये है कि झारखंड की जनता, गरीब का बेटा, सफाई कर्मचारी का बेटा जब राजनीतिक में आया है तो यहाँ के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, असहाय लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। यही संकल्प लेकर के हम आगे आकर के खड़े हुए हैं। और मैं यहाँ की जनता का, यहाँ का झारखंड की जनमानस का, झारखंड के लोगों का, झारखंड की माताएं बहनों का, भाइयों का, बेरोजगार साथियों का मैं विश्वास तोड़ने का काम कदे नहीं करूँगा। आप लगातार जयराम महतो की बात भी आप कर रहे थे। इस समय जो उनके साथी थे संजय मेहता, वो जेबीकेएस जो था संगठन, उससे अलग होकर अपना एक जेबीकेएस संगठन उन्होंने तैयार कर दिया, रजिस्ट्रेट भी कर दिया। आने वाले समय में क्या एक साथ दिखिएगा? देखिए, जेबीकेएस की बात की जाए तो जेबीकेएस में आपस में फूट है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बालू की ट्रैक्टरों से वसूली करते हुए आपके रिजवान क्रांतिकारी, जिनको लोग कहते हैं रिजवान क्रांतिकारी, बहुत बड़ा एक अल्पसंख्या का चेहरा लोग बता रहे थे उसको। आज वो देखे आप, प्रेस मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि उनके साथ ट्रैक्टर के जो बालू के कारोबारियों लोग हैं उनके साथ, उनके लोगों के साथ मारपीट की है। मारपीट करने का मुख्य उद्देश्य यही था, उन लोगों का आरोप था कि वो पैसा उगाई करने के लिए रात के अंधेरे में निकल पड़े थे। अब आप बात करिएगा जेबीकेएस के संजय महता जी की, तो संजय महता जी भी आपस में, या जयराम महतो, एक अपने लोगों को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को सिमट के नहीं चल पा रहे हैं। बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, अपने लोगों को सिमट करके नहीं चल पा रहे हैं। वो जयराम महतो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए अपने साथियों को बिखार दिया है। और वो साथी जो बिखरे हैं वो कहीं ना कहीं पहले भी चोट खाए थे और आज जयराम महतो से भी चोट खाए हैं। तो हम लोग जयराम महतो के साथ कभी जाने का काम विशाल फोर्स नहीं करेगी। विजिट किए, वहाँ पे सभा किए, कैसा एक आवाज़ आ रही थी कि संथाल परगना में जो है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, वो लगातार उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कितनी इस बात पर सच्चाई है? सच में क्या वहाँ पर घुसपैठ या घुस गए हैं? तो कितनी सच्चाई है इस बात पर? देखिए, सच्चाई तो कहीं ना कहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है वो तिल का ताड़ बनाने बहुत अच्छा तरह से जानती है। मैं दुमका में एक कार्यक्रम में था, जामा विधानसभा कार्यक्रम में था, आपका शिकारीपाड़ा विधानसभा कार्यक्रम में था, तो वहाँ पे हम लोगों को ऐसा फीडबैक नहीं मिला। मगर कुछ है जो कि लोग कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि कुछ तो बात सच्चाई, हाँ, कुछ तो सच्चाई है। मगर भारतीय जनता पार्टी और ये जो है आपके इंडिया गठबंधन के लोगों पर, या फिर मान लीजिए तमाम लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी जो ये कहानी बना करके आती है और चुनाव जीतने का काम करती है और पढ़े लिखे युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एकदम सरासरी एकदम हथकंडा है। मतलब चुनावी एजेंडा है। हाँ, एकदम चुनावी एजेंडा है। ये लोग अपना सिस्टम बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पढ़े लिखे युवाओं को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम जैसे युवाओं को आज राजनीतिक में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी कहीं जा कर के काम धंधा करते, रोजगार करते, कहीं पे हम लोग अपने बाल बच्चे, अपने घर परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताते। मगर हम लोग आज यहाँ की व्यवस्था, झारखंड की व्यवस्था को देखते हुए, राज्य की सरकार को देखते हुए, केंद्र की सरकार को देखते हुए हम लोग भी राजनीतिक में आए हैं। और राजनीतिक में इसलिए आए हैं कि हम लोग अपने लोगों के लिए, अपने झारखंड की जनमानस के लिए हम लोग एक नया उद्देश्य लेकर के आए हैं। उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, पढ़े लिखे युवाओं को, युवतियों को, इसलिए हम लोग राजनीतिक में आए हैं। अच्छा, आप लगातार जयराम